नमस्कार दोस्तों, अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन एआरडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बार फिर बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में जारी भ्रष्टाचार की, जिसको लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति हिमांशु जोशी की एकल पीठ ने सरकार को कड़ी फटकार लगाकर सरकारी जमीन की सुरक्षा से जुड़े मामले में एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश ही नहीं, देश के सभी हिस्सों में भूमाफिया सक्रिय बैठे हैं और प्रदेश और जिला स्तरीय प्रशासन के साथ साठगांठ कर सरकारी जमीन की बंदरबाट कर जमीन हड़पी जा रही है, जिससे पूरे देश में जमीन की कीमतें हर दिन नई ऊंचाइयां छू रही हैं, खासकर मध्य प्रदेश में। और ऐसे में हर व्यक्ति के लिए अपनी जमीन को सुरक्षित रखना भी बड़ी चुनौती हो गया है। दोस्तों, कोर्ट ने यह बात एक जमीन विवाद के फैसले को लेकर कही। एक बेबस मजबूर मां और उसकी नाबालिग बेटी के नाम जमीन को बेचने की अनुमति देने को लेकर जो फैसला देकर शर्तों के बाद भी दी गई, दोस्तों, यही नहीं, कोर्ट ने यह भी माना कि अपीलकर्ता अपनी जमीन से सैकड़ों मील दूर रहती हैं। उनके लिए जमीन की देखभाल के लिए नियमित रूप से उस स्थान पर जाना संभव नहीं। दोस्तों, कोर्ट ने अपीलकर्ता मां को निर्देश दिए कि जमीन को बेचने के बाद मिली राशि में से 50% रकम नाबालिग के नाम राष्ट्रीयकृत बैंक में एफडी के रूप में जमा करवाई जाए और नाबालिग के वयस्क होने पर ही राशि आहरित की जा सकेगी। दोस्तों, आपको बता दें, आज उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में रहने वाली ज्योतिराज बालादास की ओर से अधिवक्ता योगेश सिंह बघेल व प्रवीण मिश्रा ने कोर्ट में अपना मजबूत पक्ष रखा और उन्होंने दलील दी है कि याचिकाकर्ता के पति रेलवे में लोको पायलट थे। सेवा में रहने के दौरान वर्ष 2022 में उनकी मृत्यु हो गई, पर जीवित रहते हुए उन्होंने शहडोल के ग्राम सोखी में कुछ जमीन खरीदी थी और जमीन अपीलकर्ता पत्नी और उनकी नाबालिग बेटी के नाम से थी। मृत्यु के बाद ज्योतिराज को अनुकंपा नियुक्ति मिल गई और वह उत्तर प्रदेश में ही बस गई। जी हां दोस्तों, अपीलकर्ता ने हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम 1965 के तहत अधीनस्थ अदालत में उक्त जमीन बेचने की अनुमति मांगी और अधीनस्थ अदालत ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। लिहाजा मां बेटी ने हाईकोर्ट में अपील दायर की। दलील दी गई कि अपीलकर्ता अपनी जमीन से 600 किलोमीटर दूर रहती हैं, उनकी जमीन पर भूमाफियाओं की नजरें हैं। हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेकर राहतकारी आदेश पारित कर दिया, साथ ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया। दोस्तों, जिस तरह से आज हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश की मोहन सरकार को कटघरे में खड़ा किया, इस पर आप सभी का क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और खबर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगले बुलेटिन में एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।